आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस पर नए हैं तो कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली बार आपको कोई भी वीडियो हो तुरंत पहुँच जाए, मिल जाए। अब हम गणित के कक्षा 10 के पाठ 7 का अध्ययन कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का। अब निर्देशांक ज्यामिति में शुरुआत करने से पहले सबसे पहली बात इस पर ध्यान देंगे कि निर्देशांक तल या कार्तीय तल या कार्तीय निर्देशांक किसे कहते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक है या कार्तीय तल है, उसके बारे में बात करेंगे तो दो रेखाएं जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, यानी एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो इस तल को चार भागों में डिवाइड करती है। एक रेखा है एक्स ओ मूल बिंदु वाला एक्स डैश, दूसरी है वाई ओ वाई डैश। ये है पूरा मिलाकर के कार्तीय तल कहलाता है। यानी दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसके बाद अगली बात है कि जैसे ये दोनों रेखाएं मिलकर के इस तल को चार भागों में डिवाइड करती है, तो प्रत्येक भाग है वो चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। अब चार चतुर्थांशों में डिवाइड हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस क्रम में इसकी काउंटिंग होती है। इसके बाद अगली है कि यदि आप किसी भी बिंदु को, जैसे ग्राफ के ऊपर रेखाएं होती है, उसको आप किसी भी बिंदु को दर्शाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है तो उसको एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है कि ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक को पहले एक्स फिर वाई से दर्शाया जाता है। अब जो चारों चतुर्थांश है, इन चारों चतुर्थांशों को जब लिया जाता है चिन्ह से, तो यहाँ से एक्स के मान होते हैं वो पहले प्लस के होते हैं। जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, और इसी तरीके से इस तरफ है वो ऋणात्मक मान होते हैं, माइनस के। ऊपर की तरफ वाई के मान है वो प्लस के होते हैं और नीचे की तरफ मान है वो माइनस में होते हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें, पहले जैसे 10th बोर्ड के अंदर एमसीक्यू टाइप सवाल आते हैं जो विकल्प वाले, उसके अंदर पूछा जाता है एक तरीके से सवाल की बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर चतुर्थांश पूछा जाता है तो आप बिना ग्राफ में दर्शाए चतुर्थांश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स और वाई दोनों प्लस के होंगे, एक्स का मान और वाई का मान दोनों प्लस के होंगे। इसी तरीके से दूसरे चतुर्थांश में तो एक्स का मान तो है वो माइनस में होता है और वाई का मान है वो प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में तो दोनों मान माइनस में होते हैं, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। और चौथे चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान है ऊपर से नीचे की तरफ धनात्मक होता है, एक्स प्लस का, और वाई है वो माइनस का होता है। तो चार चतुर्थांशों में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस दोनों और प्लस माइनस, ये चार चतुर्थांश का चिन्ह है। सीधा पूछा जाए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो जैसे इसमें एक्स का मान माइनस है और वाई का मान प्लस में, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ इस तरीके से आप किसी भी बिंदु का चतुर्थांश पता कर सकते हैं। छोटे सवाल दो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, पहला ही क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी तैयारी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब उसके बाद बात आती है कि जैसे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है एक्स और वाई, या उदाहरण के तौर पर लो कि जैसे -3 और 5 है, तो ये बिंदु है, यहाँ से आपको पूछा जाता है इसका भुज बताइए। तो भुज क्या होता है? जो निर्देशांक है उसमें एक्स का मान होता है, यानी एक्स निर्देशांक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जैसे अगली टॉपिक परिभाषा के रूप में पूछा जाता है भुज, जो एक्स निर्देशांक है उसे तो हम कहते हैं भुज, और वाई निर्देशांक होता है उसको कहते हैं कोटि। ये इनके नाम का है, वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है और एक्स निर्देशांकों को भुज कहा जाता है। अब भुज और कोटि क्या है? तो किसी भी बिंदु की, जैसे ये बिंदु है, यहाँ पर एक फिक्स लोकेशन लो कि इसी बिंदु को दर्शाओ -3 और 5, तो जैसे यहाँ पर स्थित बिंदु है। अब यहाँ पर स्थित बिंदु है तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स अक्ष से ये इतना दूर है। अगर इसको कॉलम में या इकाई में बांटे तो कितने खाने दूर है? 5 खाने। अब 5 खाने दूर है एक्स अक्ष से, लेकिन 5 तो मान किसका है? वाई का। तो विपरीत याद रखना। और वाई अक्ष से कितना दूर है? तो इस तरफ से अगर मैं कॉलम में बांटू या अक्षों में बांटू रेखाओं में, तो 3 कॉलम दूर है। अब 3 कॉलम दूर है, जबकि 3 मान तो किसका है? एक्स का। तो अब भुज और कोटि, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक और सवाल तैयार कर लेना है
कि किसी भी बिंदु का जो भुज है वो y अक्ष से दूरी होती है। किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं या भुज के रूप में निरूपित किया जाता है, y अक्ष से दूरी। अब जैसे ये बिंदु है -3, 5, अगर आपको सीधा पूछे इसकी x अक्ष से दूरी बताइए तो y निर्देशांक उल्टा याद रखना है। y निर्देशांक 5 है, ये x अक्ष से दूरी है और x निर्देशांक -3 है। याद रखना दूरी हमेशा धनात्मक दर्शाई जाती है, इसलिए -3 आने के बावजूद भी आप दूरी लोगे 3 मात्रक। तो x का निर्देशांक है वो y अक्ष से दूरी को निरूपित करता है, y अक्ष से दूरी। निर्देशांक तो x का है लेकिन दूरी y अक्ष से होगी, उल्टा याद रखना है। तो -3 5 है, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? 5 मात्रक है और इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है? तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, इसका भुज दिखना है कि भुज जो x निर्देशांक है -3 है लेकिन दूरी को आप केवल किस में दर्शाओगे? 3 में। अब एक सवाल तो यहाँ से पूछा जाता है इसका भुज और कोटि। अब भुज और कोटि के बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहीं से अभिसंधिक रूप में पूछा जाता है और वो होता है कि अगर आप ऐसे पूछे जाए कोई बिंदु x अक्ष पर है स्थित बिंदु है या कोई y अक्ष पर स्थित बिंदु है, x अक्ष या y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो ऐसे जो बिंदु होते हैं उनके निर्देशांक क्या होते हैं? बिना कोई निर्देशांक देकर के आपको पूछा जाएगा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु उसका निर्देशांक होता है x और 0, जबकि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और y। ये बात अलग से याद रखनी है आपको। जैसे आपको एक एमसीक्यू टाइप सवाल पूछा है पहला ही प्रश्न के अंदर एग्जाम के अंदर कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक लिखिए रिक्त स्थान में। x अक्ष पर होगा x0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसका 0 और y, क्योंकि y अक्ष x अक्ष का मतलब जैसे कोई बिंदु यहाँ स्थित है x अक्ष पर, तो इसका निर्देशांक जब आप लिखोगे इसकी x अक्ष से दूरी की मतलब x अक्ष की तरफ मान क्या है? तो 3 है, तो पहले 3 लिखोगे। y अक्ष की तरफ जाओ, ये कहाँ पर प्रतिशत करता है? तो 0 पर, तो ये निर्देशांक होगा। इसी तरीके से कोई बिंदु यहाँ है तो पहले तो आप x का निर्देशांक लिखोगे, ऊपर नीचे जाने पर मिलेगा तो 0 पर और y अक्ष से बाएं दाएं तो इस तरफ जाओगे तो ये -4 ही है। तो इस तरीके से दो और सवाल यहाँ से तैयार कर सकते हैं आप, x अक्ष का बिंदु और y अक्ष का बिंदु। और यदि कोई बिंदु न तो किसी चारों चतुर्थांश में स्थित है ना ही किसी अक्ष पर है तो उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो याद रखना मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु O होता है लेकिन उसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। तो चतुर्थांश की बात क्लियर होगी। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला, जिसके ऊपर छोटा सवाल भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाला सवाल भी पूछा जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इस निर्देश तल पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, जैसे पहला बिंदु है A, उसके भी निर्देशांक है x और y, दूसरा बिंदु है B, उसके भी निर्देशांक है x और y के बीच की दूरी, यानी कोई भी निर्देशांक हो सकता है 3, 2, 5, 3 इस तरीके से 20 की दूरी ज्ञात करना है तो उस दूरी को लिखा जाता है ए बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आप जैसे मैं पूछूं यहाँ से x का मान कितना है तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे x का मान कौन सा पूछ रहे हैं, a का मान पूछ रहे हैं या b का मान पूछ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, a के मान जो होते हैं उसको x1 y1 और b के मान होते हैं उसको x2 y2 बोला जाता है। तो दूरी सूत्र होता है क्या? सबसे पहले दूरी सूत्र ध्यान रखना, x निर्देशांकों के अंतर, x निर्देशांक है उनका अंतर निकालो, निर्देशांकों का अंतर निकाल करके उसका वर्ग करो, प्लस y निर्देशांकों का अंतर निकाल करके उसका वर्ग करो, y निर्देशांकों का अंतर और वर्ग करके जोड़ करके उसका वापस वर्गमूल निकालना, ये होता है दूरी सूत्र। अब यदि मैं इसको फॉर्मूला के रूप में लिखूं तो क्या लिखोगे? x निर्देशांक का अंतर। वैसे तो x के लिए मतलब a y से b के बिंदुओं को घटा सकते हैं, लेकिन याद रखने के तरीके से मतलब नॉर्मल रूप से क्या किया जाता है, b में से a को घटा जाता है। जब आप a b दूरी निकाल रहे हैं तो b निर्देशांक में से a के निर्देशांक घटा लो। अगर आप a में से b को घटाते हैं तो भी हल वही प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में क्रम एक ही रखना है। अगर आप x के लिए दूसरे में से पहले घटा रहे हैं तो y के भी दूसरे में से पहले घटाओगे, ये नहीं कि x के लिए इधर घटा रहे y का इस तरफ घटा लो। तो सूत्र क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट मात्रक, ये होता है इसका दूरी सूत्र। इस प्रकार से अगर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, जैसे एक बिंदु यहाँ पर स्थित है
जिसका निर्देशांक है -3 और 2, दूसरा बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसका निर्देशांक है 4 और 1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करोगे, जैसे बिंदु ए हो जाएगा, इसकी जगह मान लीजिए ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए के निर्देशांक हो जाएगा -3, 2 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 1। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ए बी दूरी जिस प्रकार से x निर्देशांकों का अंतर निकला उसी तरीके से 4 में से घटाना है x1 का मान, और x1 खुद माइनस में है तो यहाँ पर प्लस कर दो। तो पहला काम तो ये, और दूसरा y में से y के मान को घटाना है। तो y के मान क्या है, 1 है, 1 में से 2 घटाओगे और उसका वर्ग कर लोगे। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस का, तो दोनों को जोड़ोगे तो जाएगा 50 का रूट, और 50 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 5√2 मात्रा 50 का वर्गमूल। तो ये है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी। इस तरीके से आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, दूरी दे दी जाती है, निर्देशांक पूछा जाता है तो सामने दूरी लिख दी जाती है। जैसे ए बी के बीच की दूरी है, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इस स्थिति के अंदर आप दूरी सूत्र यहाँ पर लगाओगे, सामने 10 मात्रक है, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो वर्ग करोगे तो इसको रूट कट जाएगा, फिर आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण बना करके कभी बनती है या कभी सीधा पक्षांतरण करके हल हो जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में क्या होता है, तो जैसे एक ग्राफ या ग्राफ में स्थित कोई बिंदु है, उदाहरण के तौर पर लूं तो जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है, दो बिंदु है ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु स्थित है जो इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो वो ज्ञात करना है। अब ग्राफ के अंदर क्या सीधा लिया जाता है, जैसे बिंदु एक तो ए है और एक दूसरा बिंदु बी है। ए के निर्देशांक फिर पिछली तरह से ही एक्स वाई ले लूं, बी के निर्देशांक को एक्स वाई ले लूं। तो याद रखने के लिए क्या किया जाता है, x1 y1 इसके मान लिया जाता है, x2 y2 इसके मान लिया जाता है। अब यहाँ पर कोई बीच में बिंदु P स्थित है जो इसको किसी अनुपात बांट रहा है, जैसे 1:3 में बांट रहा है, 2:7 में बांट रहा है, इस तरीके से। तो उस बिंदु के निर्देशांक लिया जाता है x और y, और जिस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात लेते हैं हम M1:M2। अब क्या होता है, इसको लिखते कैसे विभाजन सूत्र में, माना बिंदु P, विभाजन करने वाले या विभाजक बिंदु का पहले लिखोगे, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक है x और y, दो बिंदु है, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एवं दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है, और विभाजन करने वाले सूत्र का नाम है अंत्य विभाजन सूत्र। वैसे पहले पूरे सालों के अंदर दोनों सूत्र होते थे, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन, लेकिन अब सिलेबस के अंदर केवल अंत्य विभाजन वाला फॉर्मूला रखा है, यानी अंत्य रूप से ये किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो अंत्य विभाजन सूत्र याद रखना, और वैसे तो अपने एक ही है तो अब कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो रेखाखंड को जैसे दो अनुपात है, M1:M2, 2:3, 3:5, कोई भी अनुपात है तो उसको हम M1:M2 लेते हैं, तो विभाजित करता है। तो आता है उस विभाजक बिंदु, यानी जो ये दोनों निर्देशांक आपको दे देगा, जैसे 5, 3, 3, 4, इसके पूछेगा अनुपात दे देगा 2:3। तो ऐसा जब भी आता है तो विभाजक बिंदु, और जब भी आप कोई सवाल हल करते हैं तो भी आपको सबसे पहली दो लाइनें इसी तरीके से व्यक्त करनी है। जो भी बिंदु है, जैसे 3, 5, 2, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर 1:2 में बांटता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये मान है। ऐसे स्थान सबसे पहले लिखोगे, माना बिंदु P x y बिंदुओं A 3, 5 एवं B 2, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में बांटता है। तो यहाँ और यहाँ के सारे मान आपको मिल जाते हैं, x और y की ज्ञात करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या है, यहाँ बोल देता है वो बिंदु x अक्ष का है या बिंदु y अक्ष का है। तो x अक्ष का बिंदु अगर कभी विभाजित करे तो उसको लिखोगे x और 0, y अक्ष का बिंदु विभाजित करेगा उसको लिखोगे 0 और y। इस बात को भी अलग से याद रखना है। अविभाजक बिंदु के निर्देशांक, तो इस निर्देशांक को कैसे लिखोगे, उसका सूत्र है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना। x का सूत्र
और दूसरी तरफ y का सूत्र। सूत्र में मान रखो, हल करो, बहुत नॉर्मल तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र याद रखने का तरीका समझा रहा हूँ। जैसे mx प्लस mx लिख देना है और बट्टे m1 m2 लिख देना है, m1 प्लस m2। अब mx का मतलब क्या है, m1 x2 12 21 ऐसे याद रख लो, m1 x2 प्लस m2 x1। इसी तरीके से y का क्या हो जाएगा, my प्लस my और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, 1 2 2 1, यानी m1 y2 का और m2 y1 का गुणा करके जोड़ना है और उसके अंदर m1 प्लस m2 का भाग देना है। तो इस सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी बिंदु, जो विभाजक बिंदु, उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और सूत्र जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट फाइनल, वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको कभी कभी दो बिंदु है ए और बी, ये विभाजन सूत्र के आधार पर ही बनता है, लेकिन उसका एक सीधा रूप बन जाता है, हल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। इस पहले का x1 y1 और दूसरे का x2 y2। लेकिन क्या है कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1 में डिवाइड करता है, यानी बी बिंदु है, पी बिंदु है, वो एकदम मध्य में स्थित है। तो ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए याद क्या रखोगे, सीधा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यही लाइन लिखोगे, माना बिंदु पी है, वो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है और उस मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, एक मान होता है x का, दूसरा होता है y का। और बहुत आसान तरीके से, ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि 1:1 लूं, m1 m2 का इसका ये लूं। ऐसी स्थिति में सीधा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, इस सूत्र का उपयोग करके आप डायरेक्ट उस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल इसी पर आधारित लूं, तो सवाल क्या हो जाएगा, जैसे बिंदुओं ए जैसे 8 और 3 तथा बी जैसे 4 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो सीधा क्या करना है, x का मान है वो x1 प्लस वाई, सॉरी x1 प्लस x2 जोड़ लो, 8 प्लस 4 बट्टे 2, और y का है तो y1 प्लस y2 3 प्लस 7 बट्टे 2। तो यहाँ हो जाएगा 12 बट्टे 2, यानी 6 मान मिल जाएगा इसका। यहाँ हो जाएगा 10 बट्टे 2, 5 मान मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट बिंदु मिल जाता है जिसके आते हैं उस बिंदु के निर्देशांक 6 और 5 हैं। इस तरीके से बहुत सिंपल है ये सवाल, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्देशांक भले चेंज करते हैं, लेकिन सवाल मध्य बिंदु का बार बार पूछा जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। अब एक छोटा सा पॉइंट, 7.1 प्रश्नावली हल करते समय आप काम में लेते हैं सूत्र को, और वो सूत्र है, आपको इस निर्देशांक तल पर स्थित कोई 4 बिंदु है, उन 4 बिंदुओं के, जैसे ए बी सी और डी, इस तरीके से 4 बिंदु है, उन 4 बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड से बनने वाला जो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का प्रकार पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न लूं आप, ताकि उससे थोड़ा रिलेटेड हो जाए, आप उस सवाल को अच्छे से समझें। जैसे ए बिंदु 3 4, बी बिंदु -3 2, सी बिंदु -5 -3 और डी बिंदु जैसे 4 और -3, इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला जो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो जब प्रकार पूछा जाता है, तो यहाँ इसको मैं हल करके एक विधि बताऊंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपको सारे प्रकार चतुर्भुज कैसे हल करना है, तो एक तो आप दूरी निकालोगे ए बी, फिर निकालोगे दूरी बी सी दूरी, अभी दूरी सूत्र का प्रयोग किया उससे, फिर दूरी निकालोगे सी डी, फिर निकालोगे डी ए। इस प्रकार से जैसे आपने 4 दूरियां निकाल दी, ए बी बी सी डी और डी ए। अब क्या करना है कि अगर यहां से आपको पहली, जैसे ए बी और सी डी दूरी बराबर मिलती है, और ए डी और बी सी दूरी बराबर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में आएगा कि ये चतुर्भुज का प्रकार है, या तो होगा समांतर चतुर्भुज या होगा आयत। अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन कौन सा चुनना पड़ेगा,
ऐसी स्थिति के अंदर जब दो आमने सामने दूरियां समान मिल जाए बारी बारी से एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में, तब आपको इसके विकर्ण और ज्ञात करने। ए सी विकर्ण निकालोगे, बी डी विकर्ण भी ज्ञात करोगे। ए सी और बी डी, जब आपने दोनों विकर्ण निकाल दिए और पता चला कि ए सी और बी डी आपस में बराबर है ही नहीं, आमने सामने भुजा तो बराबर है लेकिन विकर्ण आपस में दोनों बराबर नहीं है, ऐसे स्थिति में होगा समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण है वो समान नहीं होते हैं। तो पहला तरीका ये। अब यदि आपने निकाली भुजा और उस समय ए सी और बी डी दोनों बराबर मिल गई तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, आयत। तो दो चतुर्भुज तो ऐसे क्लियर करना है, चार दूरी निकालोगे, दो विकर्णों की दूरी निकालोगे और इस आधार पर आप आसानी से चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा प्रकार है। ये तो है भुजाएं चारों। कुल मिलाकर के 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके 6 मान निकालने। अब जैसे आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजा निकाली ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए, और चारों की चारों दूरियां बराबर मिल गई, तब आपके दिमाग में आएगा फिर से दो ऑप्शन की, या तो समचतुर्भुज होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, या फिर आपके दिमाग में आएगा वर्ग हो सकता है जिसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब उसके बाद फिर से अगर आपको बीच में पता करना पड़े कि इन दोनों में से कौन सा चुनूं मैं जिससे सवाल में क्लियर उत्तर मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर से आपको विकर्ण निकालना है। चारों दूरियां तो बराबर है लेकिन ए सी और बी डी जो विकर्ण निकाले अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इस प्रकार की आकृति होती ज्यामिति। आप देखते हैं कई बार एक विकर्ण बड़ा होता है एक विकर्ण छोटा होता है, और यदि ए सी और बी डी दोनों बराबर मिल गए विकर्ण तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण है वो समान होते हैं और समद्विभाजित होते हैं। तो ये चारों प्रकार चतुर्भुज के चुनने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत नॉर्मल है। पहले आप दूरी निकालो, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चार दूरी निकाल दी। चार दूरी के बाद यदि आपको क्या करना है, चारों दूरी में से दो दो दूरी आपस में समान मिली है आमने सामने की, तो या तो होगा समांतर चतुर्भुज या होगा आयत। अब समांतर है या आयत वो चुनने के लिए क्या करोगे, निकालोगे विकर्ण। ए सी और बी डी विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो है समांतर चतुर्भुज, और यदि ए सी और बी डी जो विकर्णों की दूरियां निकाली वो समान है तो है आयत। अब आमने सामने की दूरी बराबर नहीं मिली, चारों दूरी बराबर मिली, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों दूरी बराबर मिल गई। इतने करने से उत्तर नहीं मिलेगा। ऑप्शन में दिमाग में दो आएगा कि या तो समचतुर्भुज या फिर वर्ग। अब समचतुर्भुज और वर्ग में से कौन सा चुने, तो उसके लिए फिर से आपको निकालनी दूरी विकर्णों की ए सी और बी डी। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज होता है, यदि दोनों विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग होता है। इस प्रकार से आप चतुर्भुज का प्रकार निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट्स के अंदर निकालना चाहो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से जितनी परिभाषाएं है वो करीब करीब पूरी हो गई है। उसके बाद भी अगर कोई परिभाषा बचती है तो फिर एक और वीडियो बना करके उसके अंदर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर से बता रहा हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन का ऑन करें ताकि जब भी कोई वीडियो मिले आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।